वाले हैं ये मॉक टेस्ट 2026 के, जो पीडब्ल्यू, नारायणा, मोशन सभी का मिक्सअप करके लाए हैं, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, एनालिसिस करेंगे कैसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल ट्राई कर दो। चलो देखिए पहले question, क्या पूछा है? हमारे पास कोई रिएक्शन दिया तो इन द अबव रिएक्शन द प्रोडक्ट ई, हमें ई के बारे में बताना। तो ई को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले अगर हमें एक्स आर पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या है एम जी। एम जी जब हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड रहता है तो हम लोग एम जी डालते हैं, क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड फ्री एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट का हम लोग वाटर से कराते तो क्या बनता? तो ये हमारे पास बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह, वो डिपेंड करता है सामने वाले कौन सी स्पेसिस है। बताओ वाटर क्या देता है? एच प्लस, एच प्लस से क्या कर लेगा? आर एच बना लेगा, तो यहाँ पर आर और एच लग जाएगा। देखो ये कौन सी रिएक्शन है, सबसे पहले रिएक्शन को पहचानना आना चाहिए। जब हम किसी अल्काइल हैलाइड, हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड में जब सोडियम और ड्राई ईथर डालते हैं, सोडियम और ड्राई ईथर डालते हैं तो क्या बनता है? आर, आर बन जाता है। दैट मीन्स यहाँ से हमारा फ्री रेडिकली ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा? सी एच थ्री, थ्री एच थ्री, और ये हमारा एक्स बन जाएगा। तो हमारा अल्काइल हैलाइड कौन सा हो जाएगा? ये। अब इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कहाँ पर कराना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब इस अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या, एम जी से रिएक्शन कराओ तो क्या बन जाएगा? एच थ्री, थ्री, थ्री एच थ्री, यहाँ पर एम जी। अब इसका रिएक्शन पानी से करा दो, पानी से यहाँ पर एच लग जाएगा, क्या लग जाएगा? सी एच थ्री, सी एच थ्री, थ्री, और ये एच लग जाएगा। देख लो यहाँ पर क्या लगा दे, ओ एच लगा देते, ये जाएगा। यहाँ पर ओ एच लगा दे, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, अल्काइल 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 लगा दिया, क्या हमारे पास तीन और चार अल्काइल है? नहीं, हमारे पास थ्री अल्काइल है। ये अल्काइल हो गया, ये अल्काइल हो गया, ये अल्काइल, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? मैच लिस्ट द रिएक्शन विद द लिस्ट टू मैकेनिज्म। अब एक में रिएक्शन दिया, दूसरे में मैकेनिज्म दिया है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कैसे करेंगे बताओ? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। ये जो कोड दिया है उसको सेलेक्ट करना है। अब बताओ ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ये रिएक्शन की पहले मैं बात कर लेता हूँ। अब ऐसे रिएक्शन को तुम लोग एरोमेटिक रिएक्शन में पढ़ चुके हो। NO2 रिएक्शन को क्या नाम है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ पर अटैक करता है, अटैक करता है तो क्या बनता है बताओ? यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर NO2 है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर बनता है। फिर से ये निगेटिव चार्ज कम बैक करता है, इसको फ्लोरीन को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। इस तरह रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारा क्यू का क्या चल जाएगा? और चेक करो ऑप्शन। अब देखो क्यू का वन भेजा है, क्यू को वन, क्यू के वन, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऑप्शन सी। जो देखो एग्जाम में क्या होता है ना, ऑप्शन को अगर तुम्हें छांटना आ गया या रिमूव करना आ गया तो तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और ये जेई मेंस पूछता है, नीट पूछता है तुम्हें कितना परसेंटेज एबिलिटी है ऑप्शन को रिमूव करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम लोग। क्या पूछा? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। बताओ डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगा। तो ब्रोमीन का मास, क्लोरीन का मास, यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन है, ब्रोमीन का मास एटॉमिक नंबर ज्यादा होता तो एटॉमिक वेट ज्यादा होगा। इसका क्या होगा? मोस्ट ज्यादा मास होगा, मोर मास। अगर ज्यादा मास है तो ज्यादा डेंसिटी होगा, दैट मीन्स फोर। उसके बाद यहाँ पर दो दो क्लोरीन है, यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, इसका मास ज्यादा होगा। उसके बाद थ्री, उसके बाद टू, उसके बाद फर्क है जो क्या हो जाएगा? फोर थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, चेक कर लो। फोर थ्री टू वन, हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस और जेई मेंस में खास करके पूछा जा सकता है और नीट में भी पूछा जा सकता है।
तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जे नीट स्टूडेंट, देखो भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, एक बटन क्लिक करना बस, इतना ही तो मैं मांग रहा हूँ आपसे। मैं इतने तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन ला रहा हूँ, नारायणा का, पीडब्ल्यू का, मोशन का, सभी के इकट्ठे तुम्हें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इतना तो बनता है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। वैसे रिएक्शन को क्या, सबसे पहले देखो क्या देता है, H प्लस और I माइनस। अब H प्लस क्या करता है, इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर H प्लस ले लेगा, क्या बन जाएगा, ये 5 नंबर का रिंग है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, OH2 प्लस, क्या बन जाएगा, OH2 प्लस, यहाँ पर हमारा OH2 प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा स्क्रीन बिजी काम नहीं कर रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 5 नंबर का रिंग है और यहाँ पर हमारे पास एक H3 है और एक ड्यूटेरियम यहाँ पर OH2 प्लस बन जाएगा। अभी OH2 क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप, तो ये बाहर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक तो 5 नंबर का रिंग, साथ में यहाँ पर ड्यूटोरियम और यहाँ पे H3 और ये पॉजिटिव चार्ज। और जब भी मैं क्या बताया था अपने पहले वाले लेक्चर में, ऐसे कार्बोकेटायन बने या 5 नंबर के बगल में कार्बोकेटायन बने, ये क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन, क्या करता है, रिंग एक्सपेंशन। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा सर रिंग एक्सपेंशन ही क्यों करेगा, क्यों, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन करता है तो क्या करता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ स्टेरिक स्टेरिक रिपल्सन। जब स्टेरिक रिपल्सन रिलीज हो जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, ये क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ रिंग एक्सपेंशन करेगा। ये हमारे पास, जब भी रिंग एक्सपेंशन कराओ तो नंबरिंग जरूर करना, क्या करना, नंबरिंग करना, 1 2 3 5 6, 6 मेंबर का रिंग बन गया, 6 मेंबर का रिंग बना दो। तो किसके किसके बीच में बॉन्ड बनाए हम, 1 और ये 1 और ये 6, 1 से कौन जुड़ा है, 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और कौन नहीं बॉन्ड बना है, 2 नहीं बॉन्ड बना है, तो 2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और एक पे क्या है, ड्यूटोरियम है और मिथाइल ग्रुप है, ड्यूटोरियम है और मिथाइल ग्रुप लगा दो, यहाँ पर ड्यूटोरियम और एक मिथाइल ग्रुप। क्या कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 अल्फा H हो जाएगा। अब ये क्या, इससे ज्यादा हो जाएगा, अल्फा H नहीं, तो क्या 2 अल्फा H है और एक ड्यूटोरियम है। अगर ये ड्यूटोरियम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो मोर स्टेबल बन जाएगा हमारे पास कार्बोकेटाइन। अगर ये ड्यूटोरियम यहाँ पर आ गया, यहाँ पर CH3, ये पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर कितने अल्फा H हो गए, 3 2 5, 5 1 6, 6 अल्फा H हो गया प्लस एक ड्यूटोरियम हो गया, इससे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद क्या आ गया, फाइनल स्टेप में हमारे पास I माइनस यहाँ पर अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, देखो तुम्हारे सामने ये CH3 बन जाएगा और ये आयोडीन। इस तरह का स्पेसिस देख लो कहाँ पर बन रहा है, ये देखो यहाँ पर 5 नंबर, ये तो कट गया। अब देखो आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन, तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। क्या बात आया समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या पूछा, ऐसे रिएक्शन ना जेई मेंस और नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये सेशन जनरली ये स्पेशली जेई के लिए मैं लाया हूँ। ऐसे अगर आप लोग चैनल नीट के लिए सेशन चाहते हैं तो नीट वाले बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर तुम्हें चाहिए मैं ऐसे वीडियो तुम्हारे लिए भी ला सकता हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट पूछा है तो क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बताओ ये क्या, ओ एच है, ये एच है, यहाँ से एच प्लस, ये क्या करेगा, अल्काइल हाइड्रोजन बनेगी, ये तो हमारे पास सही है, आर ओ एच एन ए बी आर 2SO4, यहाँ पर क्या अल्काइल हैलाइड बनता, लेकिन क्या बोला, अल्काइल सल्फेट बना दिया, अल्काइल सल्फेट नहीं बनता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या है हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना। बताओ ये हमारे पास क्या है, एफ ही, बताओ एफ ही कैसा, एक्स एज ए ल्यूस एसिड, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है। सीएल क्या कर, सीएल प्लस इलेक्ट्रोफाइल, भी इलेक्ट्रोफाइल इस पे चिपक जाएगा जाके। ये कैसे रिएक्शन शो करता है, जब भी कोई बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक
एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक का हमारा बी हो जाएगा, अब चेक कर लो, एक का ए, एक का सी है, एक का डी और एक का बी है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम लोग। क्या पूछा, हेलो एल्केन रिएक्ट्स विथ KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड। अब बताओ यहाँ पर हेलो एल्केन कोई भी मान लेते हैं, तो RCl प्लस KCN का रिएक्शन कराते हैं। अब बताओ क्या है, KCN है ना, KCN क्या है, एक आयनिक कंपाउंड, ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। KCN क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे टूटता है, ये प्लस और ये निगेटिव, जिसपे निगेटिव चार्ज आएगा वो कैसे वर्क करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर अटैक करेगा इसको बाहर, तो क्या बन जाएगा R। चलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल साइनाइड, ये भी सही है। अब दूसरा में क्या पूछा, हेलो एल्केन रिएक्ट्स विथ AgCN। अब बताओ RCl प्लस AgCN, अगर हम लोग अगर ये प्लस ये निगेटिव कर दिए तो क्या बन जाएगा RCl। अगर ऐसे कर दिए तो ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास AgCN है, AgCN एक क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ये क्या है हमारे पास, एक कोवेलेंट कंपाउंड, और कोवेलेंट कंपाउंड Ag ट्रिपल बॉन्ड N। अब बताइए क्या, कार्बन तो इसके साथ बॉन्डेड है, अब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इसको बाहर कर देगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास RNC, आइसोसाइनाइड बन। अब इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड ग्रुप बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। चेक कर लो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ये हमारा कट जाएगा। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये भी कट जाएगा, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या, दोनों के दोनों सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बात आ रहा है समझ में, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तुम्हारे जेई के लिए मैं अब भी से वीडियो लाता रहूंगा। अगर चैनल पे जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम अपने जेई एग्जाम में अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज पेयर ऑफ इनैंशियोमर। अब इनैंशियोमर किस में बनता है, SN1 रिएक्शन में। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन। इसमें कोई इनैंशियोमर नहीं बनता, इसमें SN2 होती है। तो ये SN2 करेगा, यहाँ पर क्या कोई, यहाँ पर एक ही ये नहीं, SN2 ऊंचा है, ये क्या लो न्यूक्लियोफाइल है, ये SN1 से जाएगा, तो ये कार्य सेंटर है, ये ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन से अटैक कर सकता है। क्यों, क्योंकि SN1 रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। ये ऐसे तरह से हमारे पास कार्बोकैटायन बनता है, तो ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन से अटैक कर सकता है, तो हमारे पास क्या बन सकता है, इनैंशियोमर बन सकता है। तो ये से बन सकता है, इससे बन सकता, देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, तो ये कार्य सेंटर नहीं है, तो ये भी इनैंशियोमर नहीं दे सकता। देखो ये क्या है, कार्य सेंटर है, तो ये भी अटैक करेगा वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ये भी इनैंशियोमर दे देगा। तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, ये कार्बोकैटायन बनेगा तो इस तरह से रहेगा ना, अबव द प्लेन से करेगा और बिलो द प्लेन, और ये कार्य सेंटर भी बन रहा है, तो हमारे पास कौन, 2 और 4 में हमारा क्या बन जाए, इनैंशियोमर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा सा इसमें तुम्हें पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में ये डेटा दिया है, देखो ये डेटा दिया है बॉइलिंग पॉइंट का, सबसे ज्यादा क्या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का सबसे ज्यादा होता है, का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है। उसके बाद का क्यों, क्योंकि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक पैटर्न में बनता है, जिसके कारण से इसका सबसे ज्यादा होता है। इस यहाँ पर डायपोल मूवमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर का, यहाँ पर डायपोल मूवमेंट जीत गया। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, इसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है लेकिन इसका डायपोल मूवमेंट कम है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर देखा गया वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक पैटर्न वे में बनता है, जिसके कारण से इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ जाता है। हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, 1,3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1,3। आप चेक कर लो 1,3,2 हमारा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पूछा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ मिथाइल हैलाइड। क्या ये मिथाइल हैलाइड का कुछ दिया है, अब बताओ, CH3 F, CH3 Cl, CH3 Br, CH3
आई। जनरली लोग क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करते हैं, ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। अगर ये ऑर्डर लगा दिया, जो भी बच्चा ऑर्डर लगा के आया का आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डी। डायपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, क्यू इंटू। सिर्फ और सिर्फ तुम चार्ज देखो, डिस्टेंस तो देखा ही नहीं। अब देखो फ्लोरीन क्या 2p है, ये भी 2p, लेकिन ये क्या 3p है, ये 2p है। इसका बॉन्ड थोड़ा ज्यादा हो जाता है कंपेयर, और चार्ज भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना होता है, 4 होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5। तो कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसके कारण से इसका चार्ज भी ठीक ठाक होता है और डिस्टेंस भी ठीक ठाक होता है। जब दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते हैं का नेट डायपोल, नेट जो मैग्नीट्यूड आता है वो ज्यादा हो जाता है, तो हमारा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर ये हो जाता है, केस 3 सी एफ, केस 3 बी आर, और केस 3 आई। ये हमारा ऑर्डर हो जाता है। चेक कर लो, ये फ्लोरीन का ज्यादा कर दिया, ये आयोडीन का ज्यादा कर दिया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, यहाँ पर आयोडीन का ज्यादा कर दिया, यहाँ पर फ्लोरीन का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हो। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ AgNO3। अब AgNO3 के साथ बताओ, ये Ag क्या है, Cl का बहुत बड़ा लवर है। लवर मीन्स बहुत ज्यादा प्रेम करता है, जहां पर भी Cl को देखता है AgCl साथ में PPT का फॉर्मेशन कर ले। व्हाइट PPT का क्या करता है, व्हाइट PPT का फॉर्मेशन कर लेता है, और जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। बताओ यहाँ से अगर लीव करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अगर यहाँ से लीव करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से लीव करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये लीव करेगा। अब देखो क्या ये आइसोमर है इन सभी का, नहीं, तो ये तो पहले ही कट गया क्योंकि आइसोमर है ही नहीं। और क्या पूछा है, आइसोमेरिक। सबसे पहले गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर ज्यादा स्टेबल बन रहा है सर, इसका ज्यादा हमारा ऑप्शन डी। अगर जो ऑप्शन डी मार दे उसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसोमेरिक पूछा है, ये तो आइसोमर है ही नहीं। तब इन तीनों में देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। और मैं बता सीख सीख के बताया कि डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। हमारा ऑप्शन देखो, ये क्या रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, और ये क्या, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं, तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हमारे पास। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, हमारे पास कोई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दे दिया, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पहले बना लेते हैं। एक तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये बन सकता है, और दूसरा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये बन सकता है। हमारे पास दो ऑप्शन बन गया, रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH। अब दोनों को रिएक्शन करा दो का भी KOH से। आगे देखते हैं क्या करना है। अगर यहाँ से रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा, और यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा। यहाँ से रिएक्शन कराने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, देख लो, यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये C बन गया, ये भी C बन गया। विच आइसोमर ए रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल। अब ए जो है ये क्या है, ए है, ये भी ए। दोनों को सोडियम मेटल से रिएक्शन कराओ, ए का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। का रिएक्शन कराएंगे तो हमारे 8 मेंबर 1 2 5 6 8 क्या बन जाएगा हमारे पास, 8 कार्बन का हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रिंग, एक ओपन चेन बन जाएगा। 8 मेंबर का एक 8 बन जाएगा। विच डिफरेंट कंपाउंड विद द एन ब्यूटाइल। और जब भी हमारे पास एन ब्यूटाइल के साथ रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के, C8H16, ये भी C6H18, ये भी दे, ये क्या बोला, डिफरेंट देना चाहते, ये डिफरेंट दे रहा है, ये भी डिफरेंट। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड एसीटोन SN2 रिएक्शन दे रहा है। अब इसमें, अब तुम्हें पता है अल्फा हेलो जो कीटोन होती है, अल्फा हेलो कीटोन होती है, ये इसका रेट कितना, 2000 के आसपास होती है। सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रेट ज्यादा हो जाता है SN2 रिएक्शन में कंपेयर टू, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये क्या है प्राइमरी। और जो एलाइलिक बेंजाइलिक होते हैं उसका SN2 का आ जाता है, S हो जाएगा, R हो जाएगा, Q हो जाएगा, और P हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, SPQR। हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक बताओ। अब HS माइनस OH माइनस,
इसका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो डोनेशन जितना क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डोनेशन पावर की, क्या होती है, डोनेशन पावर की। अब जितना ज्यादा डोनेशन पावर होगा उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऐसे भी बोल सकते हैं जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा डोनेशन पावर, और जितना ज्यादा डोनेशन पावर होता है उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। बताओ इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर भी सही है, सही है। एच एस का सबसे ज्यादा, ओ एच का ये कट गया, एच एस का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ओ एच का होगा। अब हमारे पास एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल है और एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, किसका ज्यादा हो जाता है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। पीएच, अब देखो पीएच ओ माइनस, और हमारे पास एसिटेट ओ माइनस। देखो ये क्या ज्यादा स्टेबल है तो ये डोनेशन कम करेगा, ये क्या अनस्टेबल है तो ये ज्यादा करेगा, इसका ज्यादा हो जाएगा इसका कम हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा है तो क्या बन गया हमारे पास, एक हमारे पास ब्रोमो बेंजीन बन गया। ब्रोमो बेंजीन का सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में रिएक्शन कर रहा था, ऐसे रिएक्शन को क्या ऊर्ज ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, क्या है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है, ब्रोमीन कटा के एक बेंजीन रिंग जोड़ दो ऐसे ऐसे, तो कितना मोलिक्यूल, दो मोलिक्यूल्स लेते हैं, एक बेंजीन रिंग से जोड़ दो। क्या पूछा है, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन कंपाउंड एक्स। अब पहले पाई बॉन्ड निकालो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो देखो इस बॉन्ड को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन, टोटल 6 पाई बॉन्ड हो गया, 6 पाई बॉन्ड, तो एक्स बराबर क्या हो गया। अब जो बच्चा 6 मार दिया आंसर उसका गलत हो जाएगा। क्या पूछा है, इस बाई का वैल्यू पूछा है हमें, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 24/y है, एक्स का वैल्यू 6 है, 24/y है, तो y बराबर 24/6, तो x इक्वल टू कितना, y इक्वल टू 4, तो हमारा y इक्वल टू कितना आ गया, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड टू क्रिएशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। अब कोई हमारे पास Cl है, अब इससे हम लोग अल्काइल क्लोराइड बनाना है, कितने ऐसे कंपाउंड जो हम लोग यूज कर सकते हैं, और ऐसे रिएक्शन को लिख दिया शॉर्ट्स रिएक्शन करते हैं। ये एनसीईआरटी में टू द पॉइंट दिया है कौन कौन से हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले तो एजीएफ जो सीएल के साथ अच्छा सा पीपीटी फॉर्मेशन करे, उसके बाद ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, इन चारों को हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले एजीएफ को यूज करते हैं, और Hg2F2 को यूज करते हैं, COF2 को यूज करते हैं, और SbF5 को यूज करते हैं, इन सभी को यूज करते हैं। तो कितने कंपाउंड बन गए, 1 2 3 4, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। देख और क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई मेंस 2026-27 के लिए। तो आप लोग चैनल हो पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक हिम्मत तुम दो, दूसरा हिम्मत हम दे।